प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांग जन सशक्तिकरण मंत्री अनिल राजभर ने आजमगढ़ के सदर तहसील के सटियाव ब्लॉक स्थित उच्चीकृत स्वास्थ्य केंद्र पर 18 वर्ष से ऊपर के युवाओं के लिए टीकाकरण का शुभारंभ किया। नौजवानों के लिए टीकाकरण की शुरुआत के लिए काफी तैयारियां की गई थी और लोगों को टीका लगवाने का बेसब्री से इंतजार भी था। इस दौरान लोगों को बताया गया कि बिना ऑनलाइन पंजीकरण के टीका लगवाने केंद्र पर न जाएं। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कोरोना से निपटने के लिए प्रदेश सरकार के तमाम प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व प्रदेश के नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में 18 वर्ष से ऊपर के नौजवानों को टीका लगाया जा रहा था, लेकिन आज से आजमगढ़ मंडल मुख्यालय समेत अन्य मंडल मुख्यालयों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत की जा रही है, जिससे युवाओं को वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हुआ है। आज वैक्सीन के मामले में प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और सबसे ज्यादा लोगों को लगाया गया है। लापरवाही कहीं ना हो, इसके लिए हर विकल्प पर काम किया जा रहा है। पूरी पारदर्शिता के साथ ग्लोबल टेंडर के जरिए दुनिया की कंपनियों को आमंत्रित किया गया है। टीम ने व प्रशासन ने भी अच्छा काम किया है। वैक्सीन की पहले नुकसान के आंकड़े और अब के आंकड़े में काफी अंतर आया है। अब मात्र 2% ही वैक्सीन का नुकसान हो रहा है। प्रधानमंत्री के TTT यानी ट्रेसिंग, टेस्ट, ट्रीट के फॉर्मूले पर सरकार का अच्छा काम रहा है और कोरोना से प्रभावित पीड़ितों व मौतों की संख्या में भी काफी कमी आई है। कोरोना से निपटने में सरकार के फेल होने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने जवाब दिया कि किसी भी वैज्ञानिक, डॉक्टर या दुनिया में कहीं से भी किसी को अंदाजा नहीं था कि कोरोना वायरस 20 गुना मारक क्षमता के साथ इस प्रकार से आएगा। फिर भी सरकार ने रात दिन प्रयास कर इसको कंट्रोल करने का काम किया। इसी प्रयास का नतीजा है कि कोविड-19 की चुनौतियों से लड़ते हुए स्वास्थ्य की बुनियादी सुविधाओं की तरफ प्रदेश अब आत्मनिर्भरता की ओर चल पड़ा है। चाहे वह ऑक्सीजन का मामला हो या अन्य सुविधाओं का। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई मामलों के सामने आने के सवाल पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60,000 निगरानी समितियां इसके लिए केवल गाँव में काम कर रही हैं। लोगों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं आदर्श श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में। आज आजमगढ़ मंडल मुख्यालय पर 18+ के हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको वैक्सीन देने के कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। आज उसी कार्यक्रम में हम सब लोगों का आना हुआ। अब से पहले जैसा आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो नगर निगम हैं वहाँ पर और गौतम बुद्ध नगर में सिर्फ 18+ के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूँ, उनको बधाई भी देना चाहता हूँ कि आज से जो हमारे बचे हुए मंडल थे उनको भी इस कार्यक्रम से जोड़ा जा रहा है और यहाँ के भी नौजवानों को अब वैक्सीन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। आज से उसकी शुरुआत हो गई है। तो निरंतर अभी आपने देखा होगा कि वैक्सीन के मामले में हम आज पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। सबसे ज़्यादा वैक्सीन भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन भी मिली है और इस पर किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न हो, इसलिए सारे विकल्प पर हमने काम किया है। यहाँ तक कि हमने ग्लोबल टेंडर भी निकाला और दुनिया की कंपनियों को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया और एकदम पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा प्रयास है सरकार का। और हमारी टीम ने भी अच्छा काम किया, प्रशासन के लोगों ने भी अच्छा काम किया। आज देखिए जो वैक्सीन की बर्बादी होती थी पहले के आंकड़े में आज के आंकड़े में काफ़ी सुधार हुआ है। आज की तारीख में मात्र 2% वैक्सीन का नुकसान हो रहा है। बाकी वैक्सीन का सदुपयोग होते हुए ये पूरी टीम अच्छा काम कर रही है और निश्चित तौर पर जो देश और दुनिया का आज की तारीख में लक्ष्य है कि कितना जल्दी से जल्दी लोगों को वैक्सीन मिल जाए, उस दिशा में सरकार रात दिन काम कर रही है। उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। सर, कहीं न कहीं सरकार विफल नजर नहीं आती है कोविड महामारी में? नहीं, ये तो सबको विचार करने का विषय है। प्रकृति ने एक बड़ी चुनौती पेश किया है। किसी वैज्ञानिक को अंदाजा नहीं था, किसी डॉक्टर्स को अंदाजा नहीं था, दुनिया में किसी को अंदाजा नहीं था कि कोविड 30 गुना मारक क्षमता के साथ वापसी करेगा। शराब से सर काफ़ी मौतें हुई हैं, उनको लेकर किस तरह सरकार काम कर रही है सर आजमगढ़? तो इसलिए इस मामले पर जो सरकार कर सकती थी, थोड़ा मौका मिला। बीच में 8-10 दिन की जो परेशानी थी उसको भी किस तरह से रात दिन प्रयास करके
उसको कंट्रोल करने का काम किया। और आज देखिए प्रयास का ही आज परिणाम हम लोगों के सामने है कि मरीजों की भी संख्या कितना कम हो रही है, बहुत कम हो गई, और मृत्यु दर में भी कमी आ रही है। और कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि हमारी जो बुनियादी सुविधा है उस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कोविड-19 की चुनौती का सामना करते हुए आज हम आत्मनिर्भर बनने की तरफ हमने मजबूती से कदम बढ़ा दिया है। चाहे वो ऑक्सीजन का क्षेत्र हो, चाहे अन्य बुनियादी सुविधाएं हों, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ तक आजमगढ़ और अंबेडकर नगर के बॉर्डर पर एक दुखद घटना घटी है, जहरीली शराब से कुछ जानें गई हैं। तकरीबन अंबेडकर नगर में 5 लोगों का दुखद देहांत हुआ है, आजमगढ़ में भी 6-7 लोगों के मरने की सूचनाएं आई हैं। और अंबेडकर नगर में 30-35 अंबेडकर नगर में वहाँ से संबंधित जो हमारे थाने हैं उनके थाना इंचार्ज को निलंबित किया गया है। वहाँ जो आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर हैं उनको भी निलंबित करने का काम हुआ है, वहाँ के चौकी इंचार्ज को भी निलंबित करने का काम किया है। यहाँ भी आजमगढ़ में भी लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो लोग इस कृत्य में शामिल थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। और मैं आज आया हूँ, कुछ बातें हमें पता लगी हैं, हम लोग प्रयास करेंगे कि और भी बड़ी कार्रवाई हो ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति आने वाले समय में ना हो सके। जो सुधार का कार्यक्रम चल रहा है, आज हमारी 60,000 निगरानी समितियां सिर्फ गांव में काम कर रही हैं। जो पूज्य प्रधानमंत्री जी ने हमें एक रास्ता दिखाया, TTT का रास्ता, ट्रेसिंग और टेस्टिंग और ट्रीट करने का जो रास्ता दिखाया, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और 60,000 निगरानी समितियां हमारी काम कर रही हैं। लोगों को अवेयर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन धरातल पे तो कुछ और सभी लोगों, आप सभी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सभी लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। और इसलिए हम लोग सभी लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, जो सम्मानित दर्शक आपके हम लोगों की बात सुन रहे हैं, हम लोग उनसे भी निवेदन करना चाहते हैं कि जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसका हम लोग पालन करें। ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ये संकट नहीं है, पूरे समाज के ऊपर संकट है, पूरे देश के ऊपर संकट है, पूरे दुनिया के ऊपर संकट है। हम सब लोगों को मिलजुल कर इसका सामना